अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ। इसको फॉरेक्स हैमर स्ट्रेटजी बोलते हैं। हैमर का मतलब उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में हथौड़ा होता है। तो इसमें एक कैंडल होती है। ये कैंडल्स के हवाले से विदाउट इंडिकेटर इसमें काम करना पड़ता है, और इससे बेस्ट स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में मुझे नहीं मिली। अगर फॉरेक्स में आपको प्यार से, मोहब्बत से आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आप हथौड़ों से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आज आपको अपनी तरफ से फुल ट्राई करूँगा। इसमें एक और चीज़ है कि आपने जो काम करना है वो D1 में करना है, और जिस दिन आप ट्रेड लगाएंगे, जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है, बाकी आपसे पहले टेक प्रॉफिट लगाते हैं, फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन इसका आपने पहले स्टॉप लॉस लगाना है। जितना स्टॉप लॉस लगाना है उतना ही आपको ना टेक प्रॉफिट बनेगा। तो पहली चीज़ इसमें आपने D1 के अंदर काम करना है। D1 के अंदर काम करने के बाद आपने जो सेकंड काम करना है वो कैंडल्स देखनी है, कैंडल्स के आइडियाज़ पे काम करना है। तो मैं इसमें इधर आपको समझाता हूँ कि किस तरह ये हथौड़ा बनता है, जी किस तरह ये हैमर बनता है। सबसे पहले ये कैंडल आप देख सकते हैं। ये जो हैमर होता है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये मार्केट की ट्रेंड को चेंज कर देता है। मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसको ये हैमर चेंज कर देते हैं। आज की ये सुबह का टाइम है, बल्कि सुबह का टाइम नहीं, रात को मार्केट क्लोज़ हो गई, हफ्ते वाला दिन है। तो ये हैमर नहीं बना। ये हैमर कब बनता? हैमर के लिए 3-4 शराइतें। एक, इस तरह की कैंडल्स होनी चाहिए, और ये बाई में क्लोज़ हुई। अगर ये थोड़ी सी सेल के अंदर क्लोज़ हो जाती, इस जगह तक क्लोज़ हो जाती, तो ये मार्केट का हैमर बन जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़े से पीछे आ जाता हूँ। ये देख लें, ये मार्केट का हैमर बना, हथौड़ा टाइप का आपको कैंडल नज़र आ रही होगी। इसकी शराइत क्या है? इसकी पहली शर्त ये है कि मार्केट अगर सेल में आ रही हो तो बाई की बननी चाहिए, मार्केट बाई में आ रही हो तो सेल की आनी चाहिए। ये देखें, इधर से मार्केट बाई में जा रही थी, और ये ऊपर मार्केट एक बार ऊपर गई, फिर नीचे, और फिर ये जो कैंडल है इसको इधर सेल की ट्रेड लगनी चाहिए थी। सेल का हैमर बन रहा था, तो इस जगह पे हमने सेल लगानी थी। तो ये जो कैंडल है इसको सेल में आना ज़रूरी था। ये देख सकते हैं, इधर मार्केट बाई में जा रही थी, और ये जो लास्ट वाली कैंडल है, ये लास्ट वाली कैंडल सेल में होनी चाहिए थी। अगर ये सेल में नहीं है तो ये हैमर नहीं बना। तो इससे पीछे आ जाते हैं, हैमर की और शराइत क्या हैं। एक शर्त मैंने आपको बता दी है कि मार्केट बाई में जा रही हो, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई हो और फिर नीचे आई हो, और वो जो कैंडल है वो सेल के अंदर बननी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये नीचे देख सकते हैं, जी तकरीबन 9-10 पिप का है। तो इसकी शर्त ये है, ये जो ऊपर वाली कैंडल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो लंबा हिस्सा है, ये इससे 2 गुना बड़ा होना चाहिए। मसलन ये 10 पिप का है तो इसको 20 पिप ऊपर होना चाहिए। ये 10 पिप का है, 7-8 पिप का है, तो ये तो टोटल तकरीबन 94 पिप हो गया। तो ये एक हैमर की निशानी है। इस तरीके से आपने काम करना है। ये देखें, इस जगह पे जैसी कैंडल ख़त्म होती है, दूसरे दिन सुबह सवेरे शुरू होता है, तो आपने सवेरे के टाइम, जिस टाइम मार्केट की डेट चेंज होती है, उस टाइम आपने कैंडल चेंज होती है, इस जगह पे सेल लगा लेनी थी। अभी दूसरा सवाल ये है कि इसका एसएल कहाँ लगाना। ये जो कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा है, ये बन रहा है 98 पिप, तो 2 से 3 पिप आपने ऊपर रख के देना है। यानी अगर मार्केट अगेंस्ट चली जाती है तो ये जो हैमर वाली कैंडल है इसको पूरा क्रॉस करके अगेंस्ट चली जाए, तो ये मार्केट के लिए इतना इजी नहीं होता, मार्केट के लिए क्रॉस करना। तो इसका जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है वो 100 पिप का लगाया है। D1 के अंदर 100 पिप का स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होता। तो ये देख लें, सॉरी 107 पिप का हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ये देखें, ये जो कैंडल है इसके 2 से 3 पिप ऊपर, 4 पिप भी आप रख सकते हैं। ये आपने स्टॉप लॉस रख देना है। तो जो टोटल स्टॉप लॉस हुआ इस कैंडल का वो तकरीबन 100-102 पिप हुआ। तो अब इसमें मैं अपने तरीके से स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से वर्क बता रहा हूँ। बाकी मैं किसी बंदे का ना तो कॉपी कर रहा हूँ, ना तो किसी का मैच कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वही बताता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है, जो मैं अपना काम करता हूँ। तो जितना आपने टेक प्रॉफिट लगाना है इतना ही आपने जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया इतनी आपने टेक प्रॉफिट लगाना है। इसका जो टोटल स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 102 पे बन रहा है, तो इधर नीचे हमने 102 पे टेक प्रॉफिट रख देना है।
तो ये देखें मार्केट 2 दिन के अंदर 145 पिप गई और 1 दिन के अंदर मार्केट 94 पिप आई। तो इस जगह पे ये 1972 पे है, तो ये 2072 सॉरी ये 1872 पे हमने इसका टेक प्रॉफिट लगा लेना था। ये 1864 आ गया, ये देखें ये 1872-71 पे हमने इसका टेक प्रॉफिट लगा लिया। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है किसने 100 पिप का टेक प्रॉफिट किया। तो इससे पीछे आकर मैं 2-4 चीज़ें आपको और समझाता हूँ ताकि आप लोगों को एक इजी समझ आ जाए। तो ये एक हैमर बना, इससे अगले दिन फिर हैमर बन गया, हथौड़ा बन गया। पहले मार्केट सेल में बाई में जा रही थी, सेल में आ रही थी, और ये वाली कैंडल देख लें, ये कैंडल ये फिर इसने बाई का हथौड़ा बना लिया, बाई का हैमर बना लिया। तो ये किस तरह बनता है? पहली शर्त ये है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, तो जो ट्रेड है इसको बाई में जाना ज़रूरी है। जो लास्ट ट्रेड है जिस पे हैमर वाली ट्रेड है उसको, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो मार्केट का जो हैमर वाली कैंडल है इस कैंडल को बाई में होना चाहिए, बाई में होना चाहिए। और दूसरा इसका ये जो ऊपर वाला बड़ा हिस्सा है, ये देखें ये वाला, इससे 2 गुना ज़्यादा मार्केट के नीचे हो। ये तकरीबन 27 पे बन गया, सॉरी हाँ 26-27 पे। तो हमने नीचे क्या करना है ये देखना है, नीचे हमें 27-57 पिप का तकरीबन ये हमें नीचे होना चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं कि 58 पिप का ये हमारा जो नीचे वाला सिरा है मार्केट का, ये हमारा तकरीबन 58 पिप हो गया। फॉरेक्स की ज़बान में इसको रियल बॉडी कहते हैं। ये देख सकते हैं इसको फॉरेक्स की ज़बान में रियल बॉडी कहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोई भी अल्फाज यूज़ कर सकता हूँ। तो रियल बॉडी से ये जो नीचे वाला इसको शेडो बोलते हैं। शेडो जो हो ये रियल बॉडी से 2 गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं इसमें तकरीबन 26-27 पिप का ये रियल बॉडी बनी, और नीचे वाला जो इसका शेड है उससे तकरीबन 26-2 ये तकरीबन 83 पिप का बन गया। तो ये हैमर वाली कैंडल है। ये कैंडल जिस टाइम ही ख़त्म होनी थी उस टाइम हम बाई लगा लेनी थी। तो इस जगह पे ये ख़त्म हुई और इसका फिर हम एसएल लगाते हैं, टेक प्रॉफिट नहीं लगाते। ये जो हैमर वाली कैंडल है इसके एंड से 2 से 3 पिप नीचे हमने इसका स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो ये देख सकते हैं ये तकरीबन हमारा 93 पिप का हमारा स्टॉप लॉस बना। तो इसको जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ये पॉइंट है जिस जगह पे हमारा जो 93 पिप का है टेक प्रॉफिट है वो भी ओके हो गया है। मतलब ये दोनों जो मैंने आपको हैमर की कैंडल्स बताई हैं ये कैंडल्स दोनों ने टेक प्रॉफिट कर लिया है। इससे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे चले आते हैं हैमर। ये देख सकते हैं ये कैंडल है मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, लेकिन क्या इसका हैमर बना या नहीं? ये वाला जो 47 पिप का 45 पिप का, ये नीचे वाला 90 पिप का होना ज़रूरी है, लेकिन ये 58 पिप का था तो इस वजह से ये हैमर नहीं बना, इसको हम हैमर नहीं कह सकते। ये जो ऊपर वाली रियल बॉडी है ये थोड़ी होनी चाहिए, नीचे वाला ये शेड है ये ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये नीचे वाला जो खाली ऑप्शन है लंबी सी लकीर है इसको ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे थोड़ा और पीछे आ जाते हैं, ये देख लें ये रियल बॉडी इसकी जो है ये बहुत छोटी सी है और शेड बहुत ज़्यादा है। तो ये हैमर की निशानी है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, ये देख लें इधर से मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, नीचे से मार्केट दोबारा ऊपर गई और इस जगह पे जो इसका पूरा शेड बना रियल बॉडी बनी वो जो टोटल बनी वो तकरीबन 8 पिप की थी और इसका जो टोटल शेड बना वो तकरीबन 60 पिप का था। तो हमने इस जगह से जैसे मार्केट ये डे क्लोज हुआ न्यू कैंडल शुरू हुई तो इस जगह पे हमने बाई का ट्रेड लगा लेनी थी, बाई के ट्रेड। और इसका जो स्टॉप लॉस है ये जो पिछली कैंडल है ये जो हैमर वाली कैंडल है हथौड़े वाली कैंडल है इसे 2 से 3 पिप हम नीचे रख देते हैं ताकि अगर मार्केट अगेंस्ट चली जाती है तो इसको ये जो पूरी कैंडल है इसके लो को क्रॉस करके जाए। तो इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है तो ये शायद आपका 100 में से एक बार भी ना हो स्टॉप लॉस ना हो। तो ये इसमें अगर हम टोटल देखें तो टोटल जो इसका एसएल बन रहा था वो तकरीबन 76 पिप का बन रहा था और मार्केट जो टोटल 2 दिन के अंदर गई है वो तकरीबन 87 पिप को 89 पिप गई है। तो मतलब ये मैंने आपको 3 दिखाए हैं, 3 के 3 ही टेक प्रॉफिट हुई हैं। ये इसका टेक प्रॉफिट तकरीबन इस जगह पे आ रहा है।
तो मार्केट ने हमें टेक प्रॉफिट दिया जितना मार्केट ने हैमर बनाया था, नीचे उसने जो शेड बनाया था उस शेड से मार्केट जितना हमें टेक प्रॉफिट चाहिए था वो हमें टेक प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद मार्केट की मर्जी है, जिस जहाँ चाहे चली जाए, हमारा कुछ नहीं है। तो इससे पीछे मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करता, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी समझता हूँ कि पीछे आके ना, तो आपको समझाने की ज़रूरी समझो कि 2-4 चीज़ें मैं आपको और बताऊं। ये देख लें, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, ऊपर ये वाली कैंडल देख सकते हैं, ये मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी और ये वाली हैमर तब बनता कि ये जो वाली ट्रेड है, ये जो वाली कैंडल है, ये सेल के अंदर क्लोज होती तो इस जगह पे हैमर बन जाना था, लेकिन हैमर नहीं बना क्योंकि ये बाई में थी। तो इसके बाद हमने इस जगह पे ट्रेड नहीं लगानी। तो थोड़ा और पीछे आ जाते हैं, ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा हैमर बना, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी और इसकी जो रियल बॉडी है वो टोटल इसकी है 6-7 पिप की और इसके जो शेड है वो तकरीबन 74 पिप का है। इसके हाई से तकरीबन 2 से 3 पिप ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगा लेना और जैसे ये कैंडल शुरू हुई उस कैंडल पे हमने सेल की ट्रेड लगा लेनी थी। और ये देख सकते हैं इस जगह पे जो हमारा एसएल बन रहा है वो तकरीबन 87-88 पिप का बन रहा है। और ये देख सकते हैं ये जो हमें एक दिन के अंदर प्रॉफिट मिला वो तकरीबन 85 पिप के अंदर 85 पिप और 97 पिप मार्केट एक आई हमारे इस जगह पे तकरीबन हमें हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो तकरीबन हमारा हिट हो गया। मतलब ये कि हमारा जितना स्टॉप लॉस लगाए थे इतना हम टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर हम 100 ट्रेड लगाते हैं तो 100 ट्रेड में से अगर आप न्यूज़ से बच जाते हैं तो मुझे नहीं लगता आपकी 1 या 2 ट्रेड होगी वो आपकी लॉस में जाएगी। लेकिन हो भी सकता है, मार्केट है, मार्केट का कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये बहुत एतमाद के साथ कहता हूँ, बहुत प्रॉफिट के साथ कहता हूँ, बहुत कि अगर आप काम करते रहेंगे, डेली बेसिस पे काम करते रहेंगे, जैसी मार्केट शुरू होती है उस टाइम आप हैमर को देखकर करते रहेंगे तो आपकी 100 में से अगर आप न्यूज़ को फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं, इन्वेस्टिंग देखते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं कि उस दिन के अंदर न्यूज़ नहीं है तो आपको तकरीबन 100 में से 97-98 ट्रेड्स जो हैं वो आपकी प्रॉफिट के अंदर कटेंगे। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। ऐसे पीछे मैं आपको 1-2 बार और दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और ज़ेन हो जाए। ये देख सकते हैं इसकी जो रियल बॉडी थी ये तकरीबन 22 पिप की थी और नीचे में 40 पिप का आना ज़रूरी था, 50 पिप नीचे आई। तो इस जैसी ये कैंडल ख़त्म हुई इस जगह पे हमने बाई लगा लेना था। ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे से ऊपर वाली कैंडल बनी है तो इसकी जगह जो हमने एसएल था वो हमने लगाना था इस कैंडल से तकरीबन 3-4 पिप नीचे लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा टोटल एसएल बना ये तकरीबन बना हमारा 82 पिप और फिर हम देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेड है ये 94-98 पिप तक यानी तकरीबन ये ऊपर चली गई है। तो इस जगह पे इसने हमारा टेक प्रॉफिट कर दिया। मैंने आपको 4 वीडियोस दी हैं, 4 मुख्तलिफ हैमर, 5 मुख्तलिफ हैमर बताए हैं, तो इन सब में टेक प्रॉफिट ही आया, आपको कोई लॉस नहीं मिला। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस पर मैं एक लास्ट आपको दिखाता हूँ, फिर लास्ट के बाद फिर आपको से मैं इजाज़त लेता हूँ। ये देख ले, ये हैमर नहीं बना। हैमर बनने के लिए ये जो शर्त थी ये मार्केट इधर से शुरू हुई और इधर से एनो ये बाई में थी, अगर ये सेल में बनती तो इसके बाद ये हमारा हैमर बन जाना था। हाँ ये वाला ये 2 हैमर बने हुए हैं, इन दोनों में आप देख सकते हैं। जी देखें, इस जगह हमें जो ट्रेड लगानी थी वो इस जगह पे लगानी थी और इस जगह पे लगाने के बाद हमारा जो टोटल टेक प्रॉफिट एसएल था वो 81 पिप का था और जो हमारा टोटल टीपी था वो 80 पिप का था। तो इस हवाले से ना ये भी तकरीबन एक प्रॉफिट के अंदर ट्रेड गई है, तकरीबन 1-2 पिप से भी ये इधर देखते हैं। तो इधर देखने के बाद इसको अगर थोड़ा देखते हैं तो ये तकरीबन 76 पिप का बन रहा, क्योंकि जैसे कैंडल ख़त्म होती है तो इस जगह पे अगर हमें तकरीबन जो प्रॉफिट आएगा वो तकरीबन 82 पिप का आएगा। तो इस जगह पे हमें प्रॉफिट मिला और इसे फिर एक इस जगह पे हैमर नहीं बना, इस जगह पे फिर हैमर बना है और इस जगह पे मैं आपको इस तरह दिखा सकता हूँ। इस जगह से हम नीचे देखते हैं तो तकरीबन 66 पिप का हमारा स्टॉप लॉस बनता है और इसका जो टेक प्रॉफिट बनता है वो भी तकरीबन 73 पिप का बनता है। तो उम्मीद है आज आपको मेरी ये स्ट्रेटजी पसंद आ गई होगी। तो
इस हवाले से ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है और इसमें से आपके जो तकरीबन अक्सर ट्रेड्स होंगी वो एक दो दिन के अंदर क्लोज़ हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने अल्फाज के लिए आपसे ये 80% कहता हूँ कि जो ट्रेड्स हैं ये आपकी तकरीबन 80%, यानी 80% तो मैं आप लोगों को कंफर्म कहता हूँ। हैमर जो स्ट्रेटजी है ये तकरीबन 80% तक आपको प्रॉफिट देगी। ये देख सकते हैं इससे कभी भी हैमर, बल्कि इससे कभी नहीं बना, इससे कभी हैमर बना हो जितना भी आपको प्रॉफिट चाहिए था वो प्रॉफिट आपका बुक हो गया था। तो ये एक इजी सा वे, सिंपल सा वे है। आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप इस काम को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा और काम कर लें। ये जिस तरह मैं आपको पीछे 8-10 7-8 मैं आपको दिखा रहा था, इस तरीके से आप लास्ट मुख्तलिफ़ करेंसी पे इसके 200-300 चेक कर लें। अपने टाइम इसको दें, इस हैमर वाली स्ट्रेटजी को दें, हैमर को समझने में दें, तो फिर आपको बहुत इजी समझ आ जाएगी, आपको आइडिया आ जाएगा। और कमेंट्स के अंदर बताएं भाई मैंने 100 लास्ट हैमर देखे हैं, 100 में से क्या मेरे 95 सेट हुई हैं, 85 सेट हुई हैं। तो सिर्फ एक चीज़ है कि आपने न्यूज़ को देखना है उस दिन। अगर आपकी न्यूज़ बहुत कोई हैवी किस्म की न्यूज़ है तो आपका कोई न्यूज़ जो है वो हैमर वगैरह कुछ भी नहीं देती, वो मार्केट को एक तरफ फेंक देती है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के वाले से बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी मैंने आपको दी है। आप कमेंट्स कीजिएगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक बार फिर याद दहानी कराता हूँ कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें कि ऐसा और उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन लोगों को इस चैनल का नहीं पता, जिन लोगों को सिर्फ फॉरेक्स के अंदर लॉस आ रहा है, जो लोग फॉरेक्स के हवाले से मायूस हो चुके हैं। तो आप मेरी हेल्प करें, मेरी वीडियोज़ को आगे फैलाने में मदद करें। आप अपने दोस्तों को बताएँ, आप अपने फ्रेंड्स को बताएँ। तो इल्म को जितना फैलाया जाएगा इतना ही ये बढ़ता है। ये दौलत नहीं है, इल्म है। तो मेरी इस ख्वाहिश के साथ, मेरी इस दुआ के साथ कि आपको फॉरेक्स के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिले, मेरी इस फॉरेक्स स्ट्रेटजी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।